नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स क्लास 8th में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका दिया हुआ है 4x² माइनस 8x प्लस 4। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी 12.1 में किए हुए हैं। क्या इन तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है? जी हाँ, आ रहा है 4, 8 और 4। तो इनमें 4 का टेबल से हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 के टेबल से। तो इन तीनों में से जब मेरा 4 कॉमन आ रहा है तो मैं क्या ले लूंगा? 4 कॉमन ले लूंगा और इसमें ब्रैकेट के इसके अंदर डिवाइड लगा दूंगा। देखो 4 का 4 में जाएगा 1 टाइम, तो आपका क्या बच जाएगा यहाँ पर x² प्लस माइनस माइनस 4 का 8 में कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, 4 2 जा 8 और x आपका सेपरेट बच जाएगा। प्लस 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 4 का 4 में कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम। तो आपका 4 बाहर ब्रैकेट के आ जाएगा और आपके अंदर क्या बच जाएगा? x² माइनस 2x प्लस 1। अब आप इसको इस वाली को ना देखते हुए ये वाली इक्वेशन को देखेंगे और 4 को बाहर ब्रैकेट के बाहर रहने देंगे। देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं x² माइनस 2x प्लस 1। तो इसमें हम x² और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 1x²। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस रहेगा। इसको ऐसा स्प्लिट कीजिए कि प्लस मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए? 2। तो देखिए 1 का डिवाइड लगाएंगे 1 बार, 1 और 1 को प्लस करने पर आपका 2 आता है और यहां पर माइनस लगा, दोनों में क्या लगा देंगे? माइनस। x² चाहिए तो दोनों में क्या आ जाएगा? x। ठीक है, इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर 4 आपका रहेगा बाहर और ब्रैकेट के अंदर x² आपका एज इट इज। इस 2x की जगह क्या लिखेंगे हम? माइनस का 1x माइनस का 1x और प्लस का 1 एज इट इज। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन पेयर बना लेंगे हम। तो ये दोनों का पेयर बनेगा और ये दोनों का पेयर बनेगा। तो इसमें से कॉमन लेंगे हम 4 ब्रैकेट में x² और x, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपका? x² में से x गया तो x प्लस माइनस माइनस x से x कटेगा, क्या बचेगा आपका? 1। फिर माइनस एज इट इज नीचे आ जाएगा। इन दोनों में 1 है तो 1 आ जाएगा, x दोनों में नहीं है तो x नहीं आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 1 का 1 में देंगे 1 टाइम तो आपका क्या बचेगा? x माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, यहां पर ब्रैकेट के अंदर ये बच जाएगा। अब देखिए 4 को अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए, सिर्फ अंदर देखिए, ये वाले प्रोसेस हम पहले भी कर चुके हैं। 4 इन दोनों को कॉमन लेंगे, x माइनस 1 आपका बाहर आ जाएगा। फिर x और माइनस 1 बचेगा तो इसको आप लिख देंगे x माइनस 1। ठीक है, अभी ब्रैकेट के अंदर देखिए आप, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 x माइनस 1 2 टाइम है मल्टीप्लाई में, तो आप 4 को बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 को 1 टाइम लिख के इस पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अब देखिए 4 और ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो आप डायरेक्टली इस 4 को बाहर निकाल लेंगे, बाहर है ही सही आपका, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटा देंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका? x माइनस 1 उसका होल स्क्वायर और इसी के साथ ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 वाला। 6 वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल 4th वाले क्वेश्चन की तरह ही है। 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। तो आप 121 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? 1936। क्या मिल जाएगा आपको? 1936। b² और c² का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका? b² और c²। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये जो बीच वाला टर्म है इसको इक्वल 2 का डिवाइड कर दीजिए इसमें। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 44 आ जाएगा, आप उसको ट्राई करके देख लीजिए। तो यहाँ पर 44, यहाँ पर 44, दोनों को प्लस करने पर 88 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1936 भी आपका आ जाएगा। अब आपको b² c² चाहिए, b भी 2 टाइम c भी 2 टाइम, तो यहाँ पर bc को आप यहाँ भी लिख देंगे और bc को यहाँ भी, तो b² c²। अब यहाँ पर आपको 88 माइनस का चाहिए तो दोनों में क्या लगा देंगे? माइनस। आइए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 121 आपका b² एज इट इज, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? माइनस का 44 bc माइनस का 44 bc, प्लस करने पर ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो आया है आपका वो आ जाएगा। प्लस का आपका 16c² एज इट इज, कॉमन ले लेंगे दोनों में से। तो आप इन दोनों में से ऐसा टेबल चूज करिए जो दोनों में आ जाए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 11 का टेबल आपका आ रहा है, तो 11 कॉमन ले लीजिए। b² और b है तो आप यहाँ पर b ले लेंगे। 11 का इसमें देंगे कितने टाइम जाएगा? 121 में 11 टाइम। 11 जब 121 होता है आपको स्क्वायर पता है, b से b कैंसिल होगा तो 1 भी बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 11 4 जा 44 आ जाएगा, b से b कैंसिल, आपका क्या बच जाएगा? c। फिर देखिए माइनस है तो माइनस आ जाएगा आपका, यहाँ पर है आपका 44, यहाँ पर है आपका 16। ऐसा टेबल देखिए जिसमें 44 और 16 दोनों आ जाए। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं? यहाँ पर आपका टेबल आ जाएगा 4 का टेबल। 4 का टेबल आप ले लेंगे तो देखिए 4 ले लेंगे, b यहाँ पर है, b यहाँ पर नहीं है, c यहाँ पर है, c दोनों में, तो c आप यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। माइनस माइनस प्लस 4 का इस 44 में देंगे तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4, 11 टाइम जाएगा आपका। c से c कैंसिल, क्या बच गया आपका? b प्लस माइनस माइनस। देखिए सिंबल का भी मल्टीप्लाई करते हुए चलना आपको, डिवाइड करते हुए, समझ गए? अब 4 का 4 16 में देंगे कितना टाइम जाएगा? 4 4 जा 16। c से 1c जाएगा, कितना c बचेगा? 1c।
11b माइनस 4c, 11b माइनस 4c दोनों जगह सेम है, तो आप 11b माइनस 4c को क्या ले लेंगे, कॉमन। तो यहां पर आपका 11b बचेगा, यहां पर आपका माइनस का 4c बचेगा। लिख दीजिए 11b माइनस 4c, दोनों में सेम है, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर लग जाइए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, l प्लस एम का होल स्क्वायर। क्या दिया है आपका, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। इसमें आपको क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है एक्सपांड l प्लस एम स्क्वायर फर्स्ट, मतलब आपको इसको पहले एक्सपांड करना है। तो देखिए l प्लस एम स्क्वायर, इसको आपको देख के कुछ याद आ रहा है, हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में देखा था फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, किया था नहीं किया था, तो ये a और ये b इसका होल स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से कर देंगे। तो पहले क्या आएगा a स्क्वायर, मतलब l का स्क्वायर आ जाएगा आपका, फिर क्या आएगा आपका b, फिर आपने l स्क्वायर पे गए तो फिर 2 से शुरू करते हुए आएंगे, तो 2lm, तो प्लस का क्या आ जाएगा 2lm, फिर आपका m स्क्वायर, तो प्लस का m स्क्वायर, और माइनस का क्या आ जाएगा आपका 4lm। ठीक है, अब जरा देखिए ये स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर वाला, यहां पर 2lm, यहां पर 4lm, तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, या तो इनको पास लिख के माइनस कर लीजिए, या फिर अलग अलग में रहने देते तो पास लिख लेते हैं। लेकिन हम यहां पर पास l स्क्वायर प्लस का 2lm, ये 4lm इसके पास लिख लीजिए। अभी हम अरेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको इसके 4lm को इसके पास लिख रहे हैं, ये माइनस का है सॉरी, यहां पर आपका प्लस का m स्क्वायर, l स्क्वायर आपका एज इट इज, ये 4 माइनस का, ये 2 प्लस का, तो 4 में से 2 जाएगा आपका कितना बचेगा माइनस का 2, और lm आपका एज इट इज, फिर प्लस का क्या बच जाएगा m स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो हमने इसको एक्सपांड करने के लिए फॉर्मूला लगाया था वो कौन सा था आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, ये आपने फॉर्मूला लगाया था। अब इसको देखकर आपको याद आ रहा, मैंने आपको रिवर्स फॉर्मूला भी सिखाया था। क्या सिखाया था रिवर्स फॉर्मूले में, अगर आपको आ जाए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। सिखाया था नहीं सिखाया था ये वाला रिवर्स फॉर्मूला। तो आप यहां पर देखिए a की जगह l है और b की जगह m है, तो यहां पर बिल्कुल सेम यही हो रहा है, तो मैं इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकता हूं, l माइनस m का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर भी हमने आइडेंटिटी का यूज किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन दोनों आइडेंटिटीज का यूज करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए 8th वाला, यहां पर a का पावर 4 है प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस b का पावर 4 है। अब आप चाहें तो इन दोनों को कर सकते हैं, या फिर इसको एक इजी मेथड से इस आइडेंटिटी से ही हम सोल्व करेंगे। देखिए a की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर 2 उसकी होल पावर 2 प्लस आपका एज इट इज 2a स्क्वायर b स्क्वायर, सॉरी यहां पर प्लस नहीं आएगा, इसको एक बार और अगेन लिख लेते हैं हम, a की पावर 2 और उसकी होल पावर 2 प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 है, तो इसको भी आप क्या लिख लेंगे b का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा है, इस a स्क्वायर को आप सिर्फ a मानिए, क्या मानिए a, तो a का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर को आपने a माना तो a और b, यहां पर b स्क्वायर को सिर्फ b मानेंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहां पर क्या फॉर्मूला लग रहा है आपका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर a की जगह आपका क्या दिया हुआ है a स्क्वायर और b की जगह क्या दिया हुआ है b स्क्वायर, तो यहां पर a और b की जगह आप a स्क्वायर और b स्क्वायर इन दोनों में से लिख देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर आइडेंटिटीज का यूज करके आप इसको कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी आपकी यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल क्वेश्चंस होते हैं एंड। जुड़े रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 अगले पार्ट में हम देखेंगे। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह साथ जुड़े रहिए।